गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है। आज का जो क्लास है हमारा एनएमसीपी का, उसमें हम वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ हम कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर एनएमसीपी सब्जेक्ट। ओके, तो आज का जो टॉपिक जो है वो क्या है, हम लोग का सी प्लस प्लस वेरिएबल्स है ना। तो वेरिएबल्स आप लोग को ऑलरेडी पता है कि वेरिएबल्स क्या होता है। इट इज़ अ कंटेनर फॉर द स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज है ना। ये एक प्रकार का कोई कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सी प्लस प्लस में बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल्स को हम लोग जो यूज़ करेंगे वो बेसिकली यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक है हमारा इंटीजर, दूसरा है हमारा डबल, तीसरा है हमारा कैरेक्टर। ओके, तो जो इंटीजर जो है उसे हम किस टाइप से लिखते हैं सी प्लस प्लस में, आई एन टी। ओके, आई एन टी टाइप से डिनोट करते हैं हम लोग उस वेरिएबल को। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल किस टाइप का है उसे बताने के लिए हम लोग के पास डेटा टाइप्स है। तो एक्चुअली में ये डेटा टाइप्स है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर हैविंग, है ना, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर हैविंग। ओके, तो जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे उसका टाइप क्या होगा उसे बताने के लिए हम लोग के पास क्या है, डेटा टाइप्स है। और ये डेटा टाइप्स जो है वो बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट जो हम यूज़ करेंगे फ्रिक्वेंटली वो कौन कौन से, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है और कैरेक्टर है। ओके, इंटीजर जो होता है, जैसे कि इंटीजर कैरेक्टर हो गया, इंटीजर नंबर्स हो गए हम लोगों के, है ना। इंटीजर नंबर्स तो पता ही है कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, उसको स्टोर करने के लिए रहते हैं। डबल जो होता है वो आप लोग का डेसिमल नंबर जो रहता है उसे स्टोर करने के लिए रहते हैं। ओके, कैरेक्टर जो होता है, जो कैरेक्टर जैसे हो गया आप लोग का नाम हो गया, है ना, कि जो भी हम लोग अल्फ़ाबेट्स पे लिखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे लिखते हैं, उसे हम किस टाइप से स्टोर करेंगे, उसका जो डेटा टाइप होगा उस वेरिएबल का, उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं, जिसे हम कैसे लिखते हैं, सी एच ए आर, है ना। तो डेटा टाइप जो है, वेरिएबल का जो टाइप जो है, वेरिएबल किस टाइप का है उसे बताने के लिए जो डेटा टाइप जो होता है वो यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, डबल है, कैरेक्टर है। और उसे हम लिखेंगे कैसे, आई एन टी डी ओ बी एल डबल एंड सी एच ए आर फॉर द कैरेक्टर। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। मान के चलो, सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मान के चलो -1, इस नंबर को मुझे यूज़ करना है। ओके, तो ये -1 जो है, इसे देख करके क्या समझ में आ रहा है कि ये इंटीजर है ना। तो जो वेरिएबल जैसे मैं लूँगा, ए इक्वल टू -1 लूँगा, तो ए को मैं क्या लिख बताऊँगा, इट इज़ अ इंटीजर, है ना। तो ए से पहले मैं क्या लिखूँगा, आई एन टी लिखूँगा। ओके, है ना। तो वेरिएबल को, टू क्रिएट अ वेरिएबल यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप, है ना, एंड असाइन इट अ वैल्यू, है ना। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है और वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, वेरिएबल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, और उसका टाइप को हम लोग बता रहे हैं कि व्हाट टाइप इट इज़। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो आप लोग, है ना, यहाँ पर देखो आप लोग, 15 को मैं क्या कर रहा हूँ, किसी वेरिएबल पे क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वल टू ऑपरेटर, है ना। इक्वल ऑपरेटर नहीं है ये, कौन सा ऑपरेटर आप लोग का, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का जो मीनिंग जो होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स, कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी वैल्यू को आप लोग असाइन कर रहे हो टू द वेरिएबल। ओके, असाइनमेंट का मतलब ये होता है, असाइनमेंट का जो सिंबल जो होता है वो ये होता है ना। सी या सी प्लस प्लस में इक्वालिटी को चेक करने के लिए जो इक्वल ऑपरेटर जो होता है वो ये होता है ना, ये होता है डबल इक्वल। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो ये क्या होता है आप लोगों का, इक्वल क्वालिटी ऑपरेटर होता है, इक्वल चेक करने के लिए। और ये जो है आप लोगों का, ये इक्वल, इसका मीनिंग क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ओके, और जैसे मान के चलो, अब ये डेटा जो वैल्यू जो हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो डेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या है, इट इज़ अ इंटीजर। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट ये तो पॉजिटिव है ना। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ अ इंटीजर, है ना। तो ये जो वेरिएबल जो है ये किस टाइप का है उसे बताने के लिए सामने में फर्स्ट प्रीफिक्स में क्या लिख रहा हूँ मैं, आई एन टी, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंटेक्स में मेरे लिखा हुआ टाइप आना चाहिए। तो ये वेरिएबल एक्चुअली में किस टाइप का है वो बताने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को स्टोर करके रख रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर डेट वेरिएबल इज ऑफ विच टाइप, है ना, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। ओके, ओके, क्लियर हो गया, है ना।
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो ये आप लोग का वेरिएबल हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्या है। यहाँ पर देखो आप लोग, जैसे मैंने वेरिएबल को यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया। ओके, वेरिएबल को हमने क्या किया, डिक्लेयर किया माई नम करके। और माई नम को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, है ना। तो इस वेरिएबल पे मैंने क्या स्टोर किया है, मैंने यहाँ पर 15 नंबर को स्टोर किया है ना। तो यहाँ पर देखो, जब भी मेरे को प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले कराना है कि वो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो मैं कौन सा सी प्लस प्लस में कौन सा वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, मैं सी आउट फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। और जब सी आउट फंक्शन जब यूज़ अगर होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये स्क्रीन पे 15 को प्रिंट करेगा, है ना। मैं भी ऑनलाइन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दूंगा प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए। अभी आप पैनिक मत हो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ये टॉपिक को आप लोग समझो कि सर क्या बोल रहे हैं। ओके, आप लोग पैनिक मत होना कि सर अभी तक आपने प्रैक्टिकल नहीं कराया। तो मैं लाइव प्रैक्टिकल करके ही मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब मैं लाइव सेशन जब लूँगा तब मैं आप लोगों को लाइव करके ही बताऊंगा। ओके, या तो मैं आप लोगों को कुछ लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप लोग उसको स्टडी कर पाओगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर, है ना, आई एन टी माई नम, यहाँ पर कौन सा वैल्यू असाइन हुआ है, ये वेरिएबल पे 15। बाद में हम लोगों ने कौन सा वेरिएबल वैल्यू हम लोगों ने असाइन किया है इसी वेरिएबल पे 10। तो जब आउटपुट जब आएगा तो 15 नहीं आएगा, आउटपुट आज आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। तो करंट पे जो भी वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है वो इसी को ही हमारा प्रोग्राम हो, उसी को हमारा सी प्लस प्लस क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या है हमारे पास, डेटा टाइप्स हैं और वेरिएबल्स हैं, और क्या है उसकी वैल्यूज़ हैं ना, कांस्टेंट वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो माई नम जो हम लोगों ने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें यहाँ पर माई नम जो वेरिएबल है उसमें कौन सा वैल्यू है, 5 है। माई फ्लोट नम में कौन सा वैल्यू है, 5.99 है। और ये क्या है, कैरेक्टर है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है, कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है, डी है। इसको हम लोगों ने किस पे लिखा है, सिंगल कोटेशन पे लिखा है। देखो सिंगल कोटेशन नजर आ रहा है, ये सिंगल कोटेशन है ना, इसी सिंगल कोटेशन के अंदर हम लोगों ने डी लिखा है। तो ये कैरेक्टर है, तो इसका डेटा टाइप जो है वो क्या हो गया है, कैरेक्टर हो गया है। क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया है। अब यहाँ पर देखो, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम लोग के पास स्पेशल डेटा टाइप है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं। और इसे स्टोर करने के लिए क्या है, आप लोग इसे क्या कर सकते हो, डबल कोटेशन पे आप लोग इसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पर सी प्लस प्लस का वेरिएबल है ना। अब यहाँ पर देखो, किसी भी नंबर को अगर अपने को प्रिंट कराना है ना, किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना है कि भाई उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो हम कौन सा फंक्शन को यूज़ करेंगे, यहाँ पर सी आउट फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सी प्लस प्लस में हमारे पास हमको फंक्शन दे दिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी आउट बोलते हैं। तो सी आउट की वजह से क्या होता है, वो वेरिएबल की वैल्यू या वो स्ट्रिंग क्या हो जाता है, वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ, वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एन टी माई एज, है ना, ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल पे हमने क्या असाइन किया, 35 को हम लोगों ने क्या किया, असाइन किया, यानी कि माई एज की वैल्यू जो है वो क्या है, 35 है। और ये कौन से टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है ना। तो देखो जब डिस्प्ले कराना है मेरे को, आई एम 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो सी आउट एंगुलर ब्रैकेट ओपन, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोटेशन के अंदर पे क्या लिख रहा हूँ मैं, आई एम, डबल कोटेशन के अंदर पे क्या लिख रहा हूँ, आई एम। यानी कि जो भी मेरे को प्रिंट कराना है, जो भी टेक्स्ट को, उसे मेरे को सी आउट के बाद क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट के बाद क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट को किसके अंदर पे लिखना पड़ेगा, सॉरी, डबल कोटेशन के अंदर पे लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, राम प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, राम को प्रिंट कराना है, ओके, इसको मेरे को प्रिंट कराना है ना। तो इसे मैं किसके अंदर पे लिखूंगा, सी आउट के अंदर पे लिखूंगा, किसके अंदर पे लिखूंगा मैं, सी आउट में लिखूंगा, ओके, सी आउट पे लिखूंगा, ओके। और इसके बाद ये एंगुलर है ना,
और इसको जो भी टेक्स्ट मैसेज को मेरे को प्रिंट कराना है उससे मैं क्या करूँगा, उसको किसके अंदर पे लिखूँगा, मैं डबल कोटेशन के अंदर पे लिखूँगा। ओके, और जब डबल कोटेशन के अंदर पे जब लिखूँगा तो जो भी डबल कोटेशन के अंदर पे आएगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, आई एम 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ये सेंटेंस को मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। बट सेंटेंस को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को लिया है माई एज, जिसकी वैल्यू क्या है 35 है ना। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट एंग्लो ब्रैकेट और डबल कोटेशन के अंदर पे क्या लिखा है मैंने, आई एम लिखा है ना। तो आई एम जो है एज इट इज प्रिंट होगा आई एम। इसके बाद क्या है देखो, एंगुलर है ये यहाँ पर, है ना, एंगुलर ब्रैकेट है यहाँ पर, है ना। तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसके बाद मैंने क्या लिखा है, माई एज लिखा है ना। और इसके बाद क्या लिखा है, ईयर्स ओल्ड करके लिखा डबल कोटेशन में, है ना। तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, आई एम 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड, है ना। तो किसी स्ट्रिंग को या किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर को प्रिंट कराना है तो ऐसे ही प्रिंट कराना है। ओके, तो जो नंबर जो रहेगा उसे अपने को क्या करना है, उसे अपने को एज इट इज़ लिख देना है वो वेरिएबल को। लेकिन जो टेक्स्ट मैसेज जो करना है उसको अपने ऐसा किसके अंदर पे लिखोगे आप लोग, डबल कोटेशन के अंदर पे लिखोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पर अपने को दो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और वाई की वैल्यू कितनी है 6। ये दोनों कौन से टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं ना। तो एक्स और वाई को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है, और इसको हम लोगों ने किस में स्टोर कर दिया है, एसयूएम सम वेरिएबल पे स्टोर कर दिया है, जो कि कौन से टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है ना। तो सम यानी कि 5 और 6 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। तो 11 को मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है। ओके, तो जो 11 जो मेरे को प्रिंट कराना है तो सी आउट करके हमने क्या कर दिया है, मैंने सम कर दिया है। ओके, क्या कर दिया है मैंने, सम लिख दिया। ओके, तो जैसे ही सम लिखा है कंपाइलर इसको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है ना। तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर रहेगा है ना उसको प्रिंट करा देगा। और यहाँ पर कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर 11 तो है, उसके यहाँ पर क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो इस टाइप से आप लोग का कंपाइलर जो है वर्क करता है। ओके, क्लियर हो गया, है ना। तो ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है, हम लोग का ऑपरेटर्स है। ओके, है ना, ऑपरेटर्स है। तो ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करना। ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में वेरियस डिफरेंट टाइप से क्या है, हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर जो है वो क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। सेकेंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। पहला देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखो यहाँ पर ऑपरेटर का सिंबल जो है वो क्या है, प्लस। इसका नाम क्या है, एडिशन। और ये क्या काम करता है, ऐड करता है किसी टू वैल्यूज़ को, जैसे कि x प्लस वाई, है ना। इसके बाद जो है वो क्या है, सिंबल में माइनस। इसका नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। और इसका एग्जांपल क्या है, x माइनस वाई। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, है ना, जिसका सिंबल क्या है, एस्ट्रिक। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और इसका काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो इसका सिंबल क्या है, x मल्टीप्लाई बाई वाई। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन, है ना। डिवीजन का सिंबल क्या है, स्लैश, है ना। इसका काम क्या होता है, डिवाइड करना वन वैल्यू को अनदर वैल्यू के साथ। इसका सिंबल है x डिवाइड बाई वाई। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज साइन, इसका नाम क्या है, मॉडुलस। और ये क्या करता है, डिवीजन रिमाइंडर को देता है ना। मॉडुलस ऑपरेटर भी डिवीजन कर रहा है लेकिन ये किसको देता है, ये रिमाइंडर को देगा आउटपुट पे। और डिवीजन जो है, स्लैश जो है, ये क्या कर रहा है, डिवीजन ही कर रहा है लेकिन ये किसको देता है, ये क्वोशंट को जनरेट करता है। ओके, तो जब हम एग्जांपल देखेंगे डिवीजन का, जब हम इसको लाइव एग्जांपल जब देखेंगे तब आप लोग को क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा प्लस प्लस साइन, जिसका काम क्या है, हमारा इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बाई +1 इंक्रीमेंट कर देना, है ना। इसका सिंबल है प्लस प्लस एक्स। ओके, इसके बाद क्या है, डिक्रीमेंट, माइनस माइनस। इसका काम होता है डिक्रीमेंट करना बाय वेरिएबल बाई कांस्टेंट वैल्यू बाई 1, है ना। इसका सिंबल क्या है, -1 1, है ना। तो ये क्या ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है बाई 1 और ये क्या है, ऑटोमेटिक डिक्रीमेंट करता है बाई 1। ओके, क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर में पहला जो ऑपरेटर जो है, यहाँ पर देखो हम लोग के पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया। ओके, x + x = 5
और इंटीजर y इक्वल टू 3। जब हम इसे जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा स्टूडेंट्स बताओ। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 8 आएगा। ओके, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। आई एन टी एक्स इक्वल टू 5, आई एन टी वाई इक्वल टू 3, सी आउट इक्वल टू सी आउट एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 2 आएगा। ओके, और यहाँ पर देखो आई एन टी एक्स इक्वल टू 5, आई एन टी वाई इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 15 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर हो रहा है ना। आई एन टी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 12 है। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये जो है क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 वैल्यू 10 को हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं एक्स पे। और ये कौन सा टाइप का, इंटीजर टाइप का है ना। वैसे ही वाई है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू कितनी है 3 है ना। तो 12 डिवाइड बाई 3 अगर होगा तो क्या वैल्यू आएगा, बताओ जरा, क्या वैल्यू आएगा, 4 आएगा है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों का, 5 मॉडुलस ऑफ 2, 5 मॉडुलस ऑफ 2 है ना। तो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो ये जो है 4 जो है ये क्या है, हमारा क्वोशिएंट है हमारा, है ना। ये जो है ये क्या हमारा क्वोशिएंट है। और हमने क्या पढ़ा था, जो मॉडुलस ऑपरेटर जो रहता है वो किसको देगा, वो रिमाइंडर को देगा। तो यहाँ पर जब हम 5 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 डिवाइड बाई 5। ओके, 2 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 2 2 जा 4। ओके, -1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो किसको स्टोर कर रहा है, ये रिमाइंडर को स्टोर कर रहा है। क्लियर हो गया। और ये किसको स्टोर कर रहा था, क्वेश्चन को स्टोर कर रहा था, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3, इसको यहाँ पर करो 12, 3 4 जा 12। ओके, 3 4 जा 12 आएगा, माइनस और यहाँ पर 0। तो हमारा जो आंसर जो है वो क्या है, हमारा क्वोशिएंट है। यहाँ पर आंसर जो आएगा क्वोशिएंट आएगा। जब हम डिवीजन करते हैं, जब हम स्लैश साइन को यूज़ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा क्वोशिएंट आएगा। समझ में आ गया। और जब हम मॉडुलस ऑपरेटर को जब हम यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इंक्रीमेंट प्रोग्राम को देखो आप लोग, है ना। इंक्रीमेंट ऑपरेशन क्या कर रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, प्लस प्लस x कर दिया है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट कर देगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली। हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक, समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू डिक्रीमेंट ऑपरेटर में x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद 4 हो जाएगी, है ना। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, x विच इज इक्वल टू x माइनस 1। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, तो ये आप लोग का अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टूडेंट है ना। ये है आप लोग का क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, यहाँ पर असाइन करने की कोशिश करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर क्या है आप लोग का, x को हम लोगों ने क्या किया है, 10। तो 10 x पे है, इसका प्रूफ क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, ये क्या आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये है कि वी आर असाइनिंग वैल्यू 10 टू द x वेरिएबल, है ना। और कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ओके, इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। ओके, इक्वल टू ऑपरेटर के लिए मैंने ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसका सिंबल क्या है आप लोगों का, ये सिंबल है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट, ये क्या आप लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में ये सब टाइप के सिंबल्स होते हैं, इसको आप लोग वीडियो लेक्चर में आप लोग पॉज करके आप लोग देख लेना। इक्वल टू ऑपरेटर, x इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 5। ओके, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो भी रहेगी इसको क्या करना है, +3 के साथ क्या कर देना है आप लोगों को, ऐड कर देना है।
और यहाँ पर माइनस इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, x माइनस इक्वल टू 3, x की जो भी वैल्यू उसके साथ क्या कर देना, ऑटोमेटिकली क्या कर देना, -3 हो जाना है ना। इसको हम लोग एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आप लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, जब भी अपने को आपको कंपैरिजन करना है तो हम लोग के पास क्या होता है, ग्रेटर देन सिंबल होता है या लेस देन सिंबल होता है, करेक्ट। ग्रेटर देन सिंबल होता है या लेस देन सिंबल होता है। जब भी कोई भी वैल्यू जब ट्रू जब होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और जब भी कोई भी वैल्यू जब फॉल्स होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मोड से C++ पे कौन सा वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा। ये चीज़ को याद रखना स्टूडेंट, जब भी C या C++ में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी जब ट्रू ऑपरेशन जब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिचुएशन या कोई भी कंडीशन जब ट्रू जब होती है, तब बाय डिफ़ॉल्ट तरीके से उसकी जो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और फॉल्स अगर होता है कोई भी कंडीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंडीशन है ना, कंपैरिजन, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मोड से क्या हो जाता है, वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो int x इक्वल टू 5 है, int y इक्वल टू 3 है। सी आउट में हम लोग क्या कर रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन y बोल रहे हैं ना, x इज़ ग्रेटर देन y बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, है ना। तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो x तो ग्रेटर देन y है, x तो ग्रेटर देन y है ना, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू जो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि 5 जो है 3 से बड़ा है ना। समझ में आ गया आप लोग को कंपैरिजन ऑपरेटर ना। तो इसे हम लोग और देखते हैं हम लोग, है ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर है यहाँ पर, इक्वल टू ऑपरेटर, जब एक्स और वैल्यू को दोनों को चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो क्या चीज़ को आप चेक करना है, एक्स इक्वल टू वाई को लगा देना है। जब किसी को चेक करना है वेदर दे आर नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग इस सिंबल को यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन है तो इस सिंबल को यूज़ करेंगे, लेस देन को ये सिंबल से यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर है तो इससे यूज़ करेंगे। और ये क्या है हम लोग का लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो क्या है आप लोग का, लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो लॉजिक वेरिएबल और उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है कि उस समय क्या होगा। जब अपने को मान के चलो एक कंडीशन चेक नहीं करनी है, अपने को मोर देन वन कंडीशन को जब चेक करना रहता है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसका नाम क्या है, लॉजिकल एंड। इसका सिंबल क्या है, एम्परसेंड, है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्या करे, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब दोनों के दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। दोनों के दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दो कंडीशन को चेक कर रहे हैं, और हमको क्या बोला है, जब लॉजिकल एंड ऑपरेटर को लगाएंगे तो क्या बोला है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तब अपने को क्या मिलेगा, 1 आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। ट्रू होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कंडीशन सही होगा तो कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है अपने को, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू मान के चलो 1 है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 इज लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, 1 इज लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू। यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, 1 वैल्यू मिल जाएगा, अपने आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम लोग इसको कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट को जब देखेंगे ना, जब प्रोग्राम बनाएंगे, तब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया है ना। देखो ठीक है, अब मान के चलो इसी x की जगह पे मैं मान के चलो मैं ले लेता हूँ ले लेता हूँ 11 ले लेता हूँ मान के चलो। 11 इज लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, 11 इज लेस देन 10 कंडीशन इज फॉल्स, है ना। तो दोनों कंडीशन में फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं कंडीशन ले लेता हूँ 7 को ले लेता हूँ, है ना। तो 7 इज लेस देन 5 कंडीशन इज फॉल्स, 7 इज लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इसलिए 0 मिल गया, है ना। लॉजिकल और ऑपरेटर, है ना। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या हो रहा है, जब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू अगर होता है तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 को ले लेता हूँ। ओके, तो 3 इज लेस देन 5 और 3 इज लेस देन 4। 3 इज लेस देन 5 कर रहा हूँ तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 3 इज लेस देन 4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो गया। यानी कि यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। ओके, और ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। ओके, जब भी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होगा तब कंडीशन
रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ रिजल्ट इज ट्रू, है ना, कोई भी रिजल्ट अगर ट्रू अगर है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स देगा, और फॉल्स अगर है तो वहाँ पर क्या देगा, रिटर्न को ट्रू कर देगा। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। इसे खैर प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में देखो आप लोग प्रोग्राम को, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 5 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, x 5 इज लेस देन 3, 5 इज लेस देन 3 है यहाँ पर, कंडीशन इज ट्रू, एंड 3 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 1 मिल गया आप लोगों को। लॉजिकल और पे देखो आप लोग, 5 x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो x जो है वो क्या है यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन 4, दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या मिल गया अपने को 1 मिल गया। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे बनाना अपने को प्रोग्राम को, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू स्टूडेंट्स, और भी जो भी ऑपरेटर्स होंगे इसे हम लोग बाद में हम लोग स्टडी कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।